कैल पिला अब हम लोग पूछो कैल पिला हम तो पता ये तो गाँव वाले भी पिलाना चाहिए खिलाना चाहिए जो पिलाना। मेरे अभी जी ने अब बिल्कुल सही बोला कि किसी को विष दो पर विश्वास मत दो में, लेकिन मुझे इस बात का बहुत ज्यादा गर्व है। खुली आपकी आंख है। हाँ हाँ बिल्कुल। किसी भी बंदे के साथ इस गांव में बोल के दिखाए, कोई किसी के साथ हमारा झगड़ा नहीं है, कोई नहीं बोल के दिखाए, बिल्कुल भी नहीं। छोटा बड़ा सब है हमारे मित्रगण, छोटे हैं बड़े हैं सब बोलते हैं, सब इनको तो इतना अच्छा मानते हैं ना सब, लेकिन अब तो पता ही लग गया कि भाई कौन कितना अच्छा मानता है। तो मैंने खासकर कि लोग कह रहे हैं कि दारू कौन पी रहा है, दारू पिलाना चुनाव में गलत बात है, गलत बात है। तो सभी लोग आवाज उठाइए, उस पे उठाइए आवाज। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज पता नहीं कैसा मौसम हो रखा है, आंखें एकदम बंद हो रही भाई, ना धूप ना छाव, पर अजीब सा हो रहा है बाहर आके, एकदम आंखें अजीब सा ना। तो भाई दोस्तों आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले के पापा ब्लॉग से, है ना। तो सबसे पहले तो आज का मौसम आपने सुन ही लिया होगा कि आंखें एकदम पता नहीं क्या हुआ, ऊपर सूर्यदेव। आज मौसम की बात की जाए तो नदी भी काफ़ी अच्छी हो रखी है, यानी कि मटमैली नहीं है, साथ में नदी का जल स्तर भी काफ़ी बड़ा हुआ है। और आज ना धूप ऐसे लग रही है, ना धूप ना छाँव, लेकिन तपन थोड़ा बहुत ही ज़्यादा है भाई, आंखें बंद हो रही है एकदम से सूर्य की किरणों से। और साथ में आजकल बरसात के टाइम पे चारों तरफ के नज़ारे काफ़ी हरे भरे हो रखे हैं। मैंने दोपहर का लंच भी बना दिया है, और आज के दोपहर के लंच में बनाया है मैंने, पतिदेव भी आ चुके हैं यहाँ पे अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके भाई हैं, क्योंकि ये दोपहर में घर में ही आते हैं भोजन करने के लिए, फिर अपने काम पे चले जाते हैं। तो आज के दोपहर में बनाया है मैंने यहाँ पे धपड़ी और भात, साथ में यहाँ पे सलाद के तौर पे सब्जी है। तो सौरभ बाबा कैसी बनी है धपड़ी? नहीं आपकी फेवरेट नहीं है ये तो बनाई तो भाई दगड़ियों जबरदस्ती खयाणो जो है यूं पसंद नहीं पर हमारे पसंद छें चाहिए, वजह से कबर ऊँ पसंद चलेली कबर हमारे पसंद चलेली। आजकल आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं चुनाव प्रचार प्रसार यही चल रहा है, और चलना भी चाहिए भाई। जिसने किया खर्चा उसकी होगी चर्चा, जिसने नहीं किया खर्चा उसकी किस बात की चर्चा। ऐसा रो क्यों पापा? गाँव वालों का कैसा सपोर्ट रहा इस बार हमारे साथ? बहुत अच्छा रहा। हराने में सहयोग दिया, बाकी क्या रहा। तो हराने में फुल सहयोग किया उन्होंने हमारा। भोजन करते करते सौरभ के पापा से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि उनके पास तब टाइम नहीं रहता है, गरीब आदमी हैं हम, दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, तो काम करना भी बहुत ज़रूरी है ना। तो हर चीज़ हमारे लिए हर समय अनमोल है, तो इसी वजह से। तो सौरभ के पापा इस बार हमारा रिजल्ट कैसा रहा? उन्हें ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हम हरान में जो लोड बोरी थे, मेरी रात एक बजे रात फोन करके बोल जमे को कि यार मेरे लोड बीमार हो गया और मेरे बुआर बीमार हो गया, कंधों में धरे के मैं पापा हॉस्पिटल लान छू थे रात 1 बजे, उन्हें मैं थी फुल हरान में सपोर्ट करी है ना। तो भाई सौरभ के पापा को भी पता होगा कि उन्होंने गांव के लिए क्या क्या किया है, इसीलिए मैं उनसे ही जानकारी प्राप्त कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं सौरभ के पापा गुस्सा तो नहीं आना तुम थे? गुस्सा तो नहीं आना को? गुस्सा क्या हो, हम तो हार भी स्वीकार, जो उठेगा वो ही हारेगा, जो उठेगा नहीं हारेगा कहाँ से, है ना। और क्या, और भाई वो तो हार मंजूर है। ये बार जन की तुम थे पते जमीन पहल वाल वीडियो में बतले कि हमारे परिवार पहली बढ़ेगी खानदानी परिवार था ना, हम कह दगड़ आज तक छल कपट बिल्कुल भी ना, है ना। तो ये वजह से सौरभ थे पापा थे ये सोचना चाहिए कि इतना सालों में हमल गाँव की सेवाकारी और आखिर में की मिली है जो बोल छा ओ बाबा और हम भीतर गुरु फंसी और ये गुरु छोड़ो है ओ बाबा और मेरे लौट जरा बीमार हो गया ये कंधा लगो और पापो 108 बुलो तब 1 बजे रात दिल्ली जाऊँ जो मुँह लौटू था। और आज की नतीजा मिली, नतीजा राते नतीजा मिल गया, और हम पर कुछ फर्क नहीं पड़ा ना। हम पर क्या फर्क है? अब तुम छा चाहे जिठ जी छिनी आप दिहाड़ी मजदूर करने लगे छिन, हम तो करनी चाहिए गरीब आदमी बेचारा है। तो ये बार हमला चुनाव प्रचार प्रसार भी देख लिए कि गाँव में कन माहौल चा, और हमार गाँव एक इन गाँव चा
जुन्नी चांद के अपन गाँव में प्रधान बनो, है ना। जुन्नी चांद विकास। और जिन लोगों ने इस बार चुनाव में डट के हमारे साथ मुकाबला किया और डट के हमारे साथ खड़े रहे, उनकी छवि हमेशा मेरे दिल और दिमाग में रहेगी कि किस किस प्रकार से महिलाओं ने हमारे साथ, जो हमारे गांव में जो हमें नहीं चाहते थे कि ये उठे, थोड़ा इनकी जीत हो, उनका सामना किया हमारे साथ के महिलाओं ने, जिन्होंने हमारा भरपूर सहयोग दिया होगा। उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, चाहे वो गांव की दीदी हो, भूली हो, सासू जी हो, ससुर जी हो। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे साथ बहुत बुजुर्ग, हमारे गांव में 90 साल के बुजुर्ग, मैं यहाँ पे फोटो भी लगा दूंगी उनकी, क्योंकि मैं उनकी फोटो आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। अच्छे लोगों की तस्वीर आप लोग भी देखें, तभी मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, मुझे पसंद नहीं है। तो मैं ससुर जी की फोटो लगाऊंगी कि 90 साल के बुजुर्ग हमारे साथ डट के पोलिंग बूथ पर, जहाँ वोटिंग डाली जाती है, उस विद्यालय में डट के खड़े रहे। मुझे इतनी प्रशंसा हुई, वो मेरा ही दिल जानता है। उतने धूप में फिर भी वो तड़े रहे, बैठे रहे। और जो लोग हमसे थोड़ा, तुम्हें पता है ना, जो लोग चाहते थे ये हार जाए, इनको हराना है, गांव में अफवाहें फैलाई गई, वो लोग निकलते चले। लेकिन कोई बात नहीं है, हमारे साथ बुजुर्ग आदमी का आशीर्वाद था। कोई बात नहीं है, हमने चुनाव हार गए, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे साथ 90 साल के बुजुर्ग व्यक्ति इतना डट के खड़े थे। मुझसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा हारने का, लेकिन हमें सिर्फ इसका फर्क पड़ा कि जो बुजुर्ग आदमी थे वो पहले भी हमारे गांव के प्रधान रह चुके हैं। मैं यहाँ पे फोटो लगा रही हूँ, वो हमारे गांव के प्रधान रह चुके हैं, दादाजी, ससुर जी, तुम्हें पता है। और उनकी मेहनत अगर बर्बाद चली गई, मुझे सिर्फ इस चीज़ का गम। जब दादाजी गांव के प्रधान थे तब उस समय टाइम ही कुछ और था, समय ही कुछ और था। ना जाने कितने साल पहले, अभी दादाजी इतने उम्र के हो गए तो ना जाने कितने साल पहले वो गांव के प्रधान रह चुके हैं। और अपनी ग्राम सभा में ना जाने उस टाइम लोगों की कितने लोगों की उन्होंने पेंशन लगाई होगी। उस समय तो पैसा भी कम था, फिर भी उन्होंने इतना सारा काम कर रखा था गाँव में। और वो चाहते थे कि इस बार भी कोई प्रधान बने और गाँव में अच्छा काम करे, नई नई योजनाएँ लाए। बाकी मुझे अपने फैमिली के, यानी कि मेरे जेठ जी हार गए, मेरे को उसका गम नहीं है। सिर्फ मेरे को गम है कि हमारे साथ जो बुजुर्ग थे उनकी मेहनत बर्बाद चली गई, बस इस चीज़ का गम हुआ मुझे, बाकी कुछ नहीं। जब मैं देख रही थी ना कि जहाँ पे वोटिंग डाल रहे थे वहाँ पे दादाजी इतना परेशान हो रखे थे, थोड़ा धूप से भी, थोड़ा बुजुर्ग आदमी है, थोड़ा उनकी आंखें भी कमज़ोर है, एक आंख थोड़ा कमज़ोर है, उनकी चश्मे भी हैं, हाथ में लट्ठी लेके वो हमारे साथ वे साथ बने रहे। मुझे इस बात की खुशी है। और तुम्हें पता है, हम वो चीज़ भूल गए थे, जहाँ पे वोट डालते हैं, जिस स्कूल में वोट डाला गया, मैं वो चीज़ भूल गई कि जब हमारे गांव के हमें सुना रहे थे कि यहाँ नहीं देना है वोट, वहाँ डालना है। और वोट डाल के बाहर आ रहे, भाई मेरे सामने वोट डाल के बाहर आ रहे हैं और कह रहे हैं, हमारे जो विपक्षी में उठे हुए थे उसका नाम लेके, चल दारू निकाल, तेरे को वोट दे रखी है। तो वाह भाई वाह, ऐसा षड्यंत्र तो बहुत, जो मेरे दर्शक होंगे उनको पता है, पिछली वीडियो देखी है उन्होंने, उनको पता है कि सोनी का नेचर कैसा है। और सोनी जहाँ पे भी बोलती है सत्य बोलती है और सही जगह में बोलती है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे चुपड़ी चपड़ी बातें, ये फालतू की बातें मुझे बोलना आता भी नहीं है, लेकिन मैं दादाजी को हमेशा अपने दिलों और दिमाग में रखूंगी कि उन्होंने हमारा साथ कैसे दिया, है ना। पर छोड़ो, कम से कम बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद तो मिल गया हमें। चाहे हमारे वहाँ जीत नहीं हुई, कोई बात नहीं, पर उनका साथ हमारे साथ था, बस इस बात की खुशी है हमें। बस दोस्तों, अपना परिवार देखो, अपने बाल बच्चे देखो, उसी तक सीमित रहो, ना किसी की बातें सुनना, ना किसी को बोलना, ना किसी को देखना। ये गांधी जी के 3 बंदर बन जाओ, दुनिया में मौज ही मौज। अब संसार इसी से चलेगा, ना किसी से लेना, ना किसी से देना, ठीक है।
तो मैंने किसी को गलत नहीं कहा, ना मैंने अपने विपक्षी को गलत कहा, ना मैंने अपने सपोर्ट वालों को गलत कहा। मैंने सिर्फ उनसे यही कहा जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया, वोटरों को। मैं सिर्फ वीडियो उन्हीं के लिए बना रही हूँ, बाकी किसी के लिए नहीं। मेरा उनसे ही है कि कोई बात नहीं, छल कपट, लेकिन कभी हमारी बारी, कभी आपकी बारी। ये इसी चीज चुनाव की बात नहीं कर मैं, कभी भी दुनिया में। आज आप हमारे साथ छल कपट कर रहे हैं, भगवान देखने वाला है। दूसरे दिन कोई ना कोई व्यक्ति आपसे छल कपट करके आप पे ही घूम फिर के आएगा। जब हम गांव में प्रचार प्रसार के ले गए, लोगों का रिएक्शन हमने वैसे ही देख लिया था फेस टू फेस से कि कौन किस साइड है, कौन किस साइड है। पर लेकिन हमारा दायित्व था, मेरे जेठ जी उठे थे प्रधान पद के लिए, तो हमारा दायित्व था कि हमने घर घर जाके लोगों को, नए नए वोटरों को समझाना है कि खराब मत करना। बहुत सारी जगह कितने सारी वोट खराब हुई तुम्हें पता है, पर हमने दारू मुर्गा बिल्कुल भी नहीं। और लोगों ने ऐसे पर्चा देखा, कखम लगाने में तो आंख नहीं दिखो दू, कनखे लगाने, इतना बीत गया उनका समय वोट देते देते। लेकिन नखरेबाजी किसने करनी थी, एक्टिंग किसने करना था, सब पता है हमें, ठीक है। कि जहां उनको पीने के लिए मिल जाए, मैं तो सत्य कह रही हूँ, मैं आज की डेट वही है, जहां दारू मिल गया, जहां पीने के लिए मिल गया, वहां सिर्फ निशान बताते मुझे, बाकी छोड़ ये पर्चे पर्चे। और हम किसी को पर्चे दे देना ऐसे और कुछ ना दे, उसने ऐसे मोड़ मार के फेंक देना है। क्या करना है हमने इन पर्चों का, ऐसे मोड़ मार के फेंक देंगे अगर हमने उनको दारू नहीं दी होगी और पर्चा पर्चा पकड़ाया होगा। और हमारे पर्चे कुछ ऐसे हाल हुए होंगे मुझे पता है सब पता है मुझे। हम भी दुनियादारी में जी रहे हैं। मैंने तो चुनाव लड़ना है नहीं, पर लेकिन सतर्क कर रही हूँ आप लोगों को भी कि प्लीज़ इन लोगों से बच के रहिए। किसी गरीब आदमी ने अगर चुनाव लड़ना हो मत लड़िए, बिल्कुल भी नहीं, हार जाओगे, धोखा मिलेगा, धोखा। जब मैं कहीं पे कॉमेडी अपनी संस्कृति को दर्शाती हूँ तब तो ये इन लोगों ने कभी देखना नहीं है। अरे इस बार ये टुकुर टुकुर के देख रहे हैं, कहीं मेरा नाम तो नहीं लिया होगा काफी ये लोग इस समय मेरी वीडियो को इतना गौर से देख रहे हैं कि इसने फलाने का नाम तो नहीं लिया होगा कि इसने मुझे वोट दे दी, है ना। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी भाई, समझदार बंदे होंगे तो समझ जाएंगे, तुम्हें पता है। और मेरे को एक कमेंट और आया था कि सोनी दीदी आपको देख के तो हंसी ज़्यादा आ रही है, पर क्या करें यार, हमारा स्वभाव और हमें देख के खुद ब खुद बंदा हंस जाता है। हम अगर गुस्से में भी रहे ना तो हमारा नेचर ही कुछ ऐसा है, तभी लोगों ने हमें वोट दे दिया हमारा सबके साथ व्यवहार अच्छा है और हम अपने घर गांव में रहने वाले व्यक्ति हैं, मेरे जेठ जी, तभी लोगों ने हमें स्वीकार किया, है ना मुझे तो इतनी हंसी आ रही ना। लोग कह रहे हैं कि हम उसको वोट देंगे जो घर में रहेगा, अपने घर से जुड़े, जमीन से जुड़ा रहेगा, अपने परिवार से जुड़ा रहेगा, अपने घर गांव से जुड़ा रहेगा। क्या मेरे जेठ जी जुड़े नहीं थे मुझे इतनी हंसी आती है लोगों पे ना, लोगों की भावनाओं पे। अब पहले जमाने के वोटर नहीं रहे, तुम्हें पता है। अब सिर्फ स्वार्थ, जहां स्वार्थ नजर आए, जहां इस पेट के लिए नजर आए, वहीं दौड़े चले जाएंगे, तुम्हें पता है। पर ठीक हुआ, हमें तो हार भी स्वीकार है, ठीक हुआ जो हम हारी गई। क्यों? क्योंकि अभी ये इतना हमारे हार के बाद भी, तुम्हें पता, हमें हराने के बाद भी ये लोग ऐसे बौखला रहे हैं। तो सोचो अगर हम जीत जाएंगे तो ना जाने हमारा गला काट के लटका देंगे, है ना। तो यही कह रही थी मैं दोस्तों। और मैं, अगर तुमने कल वाली वीडियो देखी होगी कि किस प्रकार से जब मेरे जेठ जी उठे थे तो इन लोगों ने गांव में कैसा माहौल, कैसा दहशत फैला रखा था। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मेरे पास सबूत भी है, अगले वाली वीडियो में जरूर देखना। मेरे पास तो बहुत लंबी वीडियो पड़ी हुई है, लेकिन मैं अपने गांव की इतनी बड़ी बेइज्जती सहन नहीं कर सकती हूँ कि कोई नाम लेके गाली दे रहा होगा तो अच्छा नहीं लगता है, तुम्हें पता है। इस वजह से सिर्फ
लोगों ने सोचा होगा क्या पता ये हार गए तो इस वजह से वीडियो बना रहे हैं। सिर्फ मैंने लोगों को प्रूफ दिखाया, बस प्रूफ के तौर पे छोटी छोटी क्लिप बताई, वरना मेरे पास पूरी इतनी लंबी वीडियो पड़ी हुई है कि जब गालियों की बौछार हो रही थी गांव में, कहीं से शराब पी के आ रहे थे गांव में और झगड़ा कर रहे थे हमारे वोटरों के साथ कि फलाना ये है फलाना वो है, नाम ले लेके। तुम्हें पता है अगर ऐसा किसी के साथ होता तब पता चलता, लेकिन हम अच्छे परिवार के लोग हैं, मैं खुद कह रही हूँ, हम अच्छे परिवार के लोग हैं। हम नहीं चाहते गांव में ऐसा माहौल हो, इसीलिए मैं उस दिन से चुप थी, सहन कर रही थी। मैंने कहा एक बार हमारी हार हो या जीत हो, लेकिन मैंने वीडियो में जरूर बोलना है कि इन लोगों ने इस बार हमारे साथ कैसा किया। पता है तुम्हें, फिर मुझे कॉल आ रहे हैं कि सोनी जी अगर आप टिकट लेते तो शायद इस बार बाजी आपके हाथ में आती। मेरे को कह रहे हैं कि आप टिकट लेते कि भाभी चच्ची, किसी की भाभी होगी, किसी की चाची होगी, किसी की कुछ होगी, कि अगर आप टिकट लेते तो शायद से सीट आपकी होती। मेरे काबिलियत के हिसाब से बोल रहे होंगे, ऐसा नहीं कि भैया हमारे पास भी कुछ ना कुछ काबिलियत होगी, लेकिन मैंने सोचा मैं कम पढ़ी हूँ, भले जितना उसका चुनाव लड़ने वाला स्तर है, जितना उसका लेवल है उतना तक तो पढ़ा है मैंने, लेकिन मेरे से अच्छे पढ़े इंटेलिजेंट मेरे जेठ जी हैं, तो इस वजह से मैंने टिकट नहीं लिया। तुम्हें पता है? और क्या तुम्हें क्या लगता है ये लोग मुझे इस सीट के लिए स्वीकार करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। उनको तो खुद ही मिर्ची लग रखी है कि ये सोशल मीडिया में आगे कैसे चली गई। हमारे गांव वालों को खुद ही मिर्ची है कि ये सोशल मीडिया में आगे कैसे चली गई, इसकी वीडियो कैसे चलते हैं और कौन देखता है, ये है सो है। तुम्हें पता है मैं किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ उनके लिए कह रही हूँ। और जिन्होंने ऐसा किया होगा उन पे मिर्ची जरूर लग रही होगी कि उसकी फलाने की बीबी क्या क्या बोल रही है वीडियो में, लेकिन मैंने बोलना है भाई, जो बात हुई है वही चीज़ मैं सोशल मीडिया में डाल रही हूँ। अगर मैं इससे ज़्यादा अनाप शनाप कुछ बोल रही हूँ तो आप लोग बोल सकते हैं मुझे, ठीक है? देखो भाई, जहाँ पे मुझे गलत लगता है मैं तो बोल देती हूँ, क्योंकि मैं मुंह के आगे बोलने वाली हूँ। और साथ में मुझे ऐसे नहीं रहता है कि कोई मुझसे नाराज हो जाए या फिर मतलब मैं किसी पे पॉलिश मारूं तब जाके कोई मुझे अच्छा माने। मैं सिर्फ जहाँ पे मुझे गलत लगता है मैं बोल देती हूँ, जहाँ पे अच्छा लगता है वहाँ पे भी बोल देती हूँ। और भाई आजकल सोशल मीडिया में जहाँ देखो वहाँ यही है, दीपा नेगी हार गई, इतने लाख सब्सक्राइबर थे, इतने फॉलोवर थे, हार गई, ये है सो है। तो भाई आपको पता है चुनाव प्रचार प्रसार में हार जीत तो लगा रहता है ना? जब हम चुनाव के लिए उठेंगे तो हारेंगे भी और जीतेंगे भी, है ना? जब एक बच्चा क्लास में पढ़ता है, हम स्कूल में रखते हैं, तभी तो पास होगा, फेल होगा, है ना? जब वो स्कूल जाएगा, वही बात कह रही मैं, तभी वो आगे बढ़ते जाएगा। अगर हम इस चुनाव मैदान में उतरे हैं तो भाई हार जीत तो लगा है, लेकिन हम वीडियो इसलिए शूट कर रहे हैं, हमें कोई नहीं है, हमें तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बोला था, हमें तो हार स्वीकार है, पर क्या करें, लोगों के इन बौखलाहट से हमें मजबूरन वीडियो बनानी पड़ रही है। तुम्हें पता है लोगों के अशब्द से, भाई साहब मैं देख रही हूँ दीपा नेगी को इतने लोग कमेंट कर रहे हैं, मुझे ये समझ में बात नहीं, जहाँ आपने ऑप्शन उठाना है, जहाँ आपने बहिष्कार करना है, जहां आपने लड़ना है वहां लड़िए। तुम्हें पता है आप लोग इस टाइम बोल रहे हैं कि आप चुनाव हार गए हैं, ये है सो है, वहां लड़िए। सभी कहते हैं कि भाई दारू पिलाना बेकार है, मेरे को तो भाई झूठ नहीं बोलना है, मेरे को तो गंदे कमेंट कभी आते नहीं हैं, पर मैं कह रही हूँ कि लोग कह रहे हैं कि दारू कौन पी रहा है, दारू पिलाना चुनाव में गलत बात है। तो सभी लोग आवाज़ उठाइए, उस पर उठाइए आवाज़, उस टॉपिक को छोड़िए जो आप लोग कह रहे हैं कि दीपा नेगी के इतने सब्सक्राइबर होते हुए भी हार गई। उस टॉपिक को छोड़िए, कोई बात नहीं है, उनका फ़ोन है, उनकी वीडियो है, उनको बनाने दो, कोई बात नहीं है। अगर आप लोग ही गलत प्रतिक्रिया ना डालें और आप लोग ही गलत पोस्ट ना डालें तो उन्होंने वीडियो नहीं बनानी है तब, पर सिर्फ आप लोग ही उनको आगे बढ़ावा दे रहे हैं। तुम्हें पता है, आप शांत रहिए, शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तभी तो वो लोग वीडियो बना रहे हैं, और उनका वीडियो बनाना भी जायज़ है भाई,
है ना। तो इसीलिए कह रही हूँ मैं आप लोगों को कि वो चीज़ छोड़िए, वो क्यों हारी, किस लिए हारी, वो चीज़ छोड़िए, लेकिन जो गांव में हमारी युवा पीढ़ी को खराब कर रहे हैं इस चुनाव के दौरान शराब पिला पिला के, उसका बहिष्कार कीजिए। तुम्हें पता है, उनके तरफ उंगली उठाइए, उनके तरफ आवाज़ उठाइए, तभी कुछ हो सकता है। ऐसे किसी के पीछे बेफालतू के अशब्द के पीछे मत पड़िए। सिर्फ हर किसी के गांव में होता है, हर किसी के गांव में ऐसा कोई चुनाव नहीं जहां दारू मुर्गा नहीं, पैसा बंटवाया नहीं जा रहा है, लेकिन आप लोग उनके पास पीछे पड़िए। जब आप लोग देखते हैं कि वहां पे दारू पिलाई जा रही है तो आप लोग बेझिझक होके, कोई बात नहीं आपके पास कैमरा है, कैमरा ले जाए, नहीं है तो आप बेझिझक होके वहां पे बोल सकते हैं कि ये गलत बात है, हम नहीं देंगे वोट। आप बोल सकते हैं बेझिझक, लेकिन आपको हिम्मत ही नहीं। आप लोग सिर्फ किसी के पीछे बेफालतू में पड़े हो, ये बहुत गलत बात है। जहां पढ़ना है वहां पढ़िए। मेरी वीडियो है, ये मेरा मुंह है, मैं बोल रही हूँ। और मेरी सुबह मॉर्निंग में मेरी एक पोस्ट पे कमेंट आता है कि 5 साल पहले हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, क्या हम अनपढ़ थे, क्या पता नहीं क्या क्या लिखा था। मुझे अभी इतना समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे एक पोस्ट पे 400 कमेंट आ रहे हैं, तो मुझे इतना ध्यान नहीं है, पर ऐसे ही कुछ लिखा गया था। मैं उनको भी बोलना चाहती हूँ, मैं इस बीच कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, ना मैंने आपका नाम लिया, ना आपकी जिगर, ना आपकी बहस, ना आपसे कोई मतलब, लेकिन फिर भी मैं बोल देती हूँ। जब आपने कमेंट किया है तो मैं भी जवाब दे देती हूँ। जब उन्होंने 5 साल पहले लोगों ने, हमारे गांव के लोगों ने आपका ही साथ नहीं दिया, जो आपके पास तो भरपूर पैसा है, पौड़ी में मकान है, देहरादून में मकान है ना, तो हम गरीबों का साथ क्या देंगे ये लोग, है ना। तो यही बात कह रही थी मैं भी वीडियो के थ्रू यही बोलना चाहती थी। गांव के लोग गांव का विकास नहीं चाहते हैं। गांव के लोग 5 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था, मैंने तो सिर्फ कमेंट में ही पढ़ रही हूँ मैं, 5 साल पहले भी ऐसे हुआ था, पर गांव के लोग नहीं चाहते हैं कि गांव में प्रधान बने, गांव का विकास हो। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनकी सोच इस तरीके की है। अब भाई मैं किसी के लिए अशब्द बेफालतू में नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिन लोगों ने गद्दारी की इस समय। और इस वीडियो को देख के उन्हीं लोगों पे मिर्ची लग रही होगी जिन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है और जिन्होंने हमें धोखा दिया है। उन्हीं पे ज़्यादा मिर्ची लग रही होगी कि मेरे पति के नाम को लेके कि उसकी वाइफ वीडियो बना रही है। हाँ, मैंने फेसबुक पे भी देखी थी एक कमेंट, मैं नाम किसी का नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट देखी, कमेंट नहीं पोस्ट देखी थी, उसमें लिखा हुआ था शायद कि कोई कह रहा है कि हमने पैसा नहीं बांटा है, कोई कह रहा है कि हमने खूब खर्चा किया है फिर भी हम जीते नहीं। लेकिन लोगों की तुलना अलग और हमारी बिल्कुल अलग। जिन्होंने खिलाया पिलाया होगा वो ना जीते, उन पे तो होना ही है। अगर किसी ने पैसा खर्च किया होगा और वो जीता ना होगा तो उन पे तो भाई मिर्ची लगनी ही है। लेकिन हमने पैसा बर्बाद नहीं किया, हमारे पास था ही नहीं, हम तो पहले से ही गरीब बंदे हैं, दिहाड़ी मजदूरी करके हम अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, हम कहाँ से पैसा इतना बर्बाद करें। हमारी तुलना बहुत अलग है और हमारा सीन अलग है। मैं और उस पोस्ट में ये भी लिखा गया था कि सोशल मीडिया में ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं और अपने आप को नहीं देख रहे हैं कि खुद कैसे हैं, है ना। तो मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि हमारी तुलना और हमारा वो बिल्कुल अलग है। मैं सिर्फ मेन मुद्दा मेरा क्या था वीडियो बनाने का कल, कि गांव में किस प्रकार से लड़ाई झगड़ा का माहौल, और जिसने वो वीडियो डाली, जिसने वो पोस्ट डाली, तो क्या आप उनके समर्थन में हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि गांव में ऐसी तरीके से लड़ाई हो, मार झगड़ा हो? हद हो गई यार लोगों के लिए। मैं किसी के बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं अभी भी कह रही हूँ कि मैं अपनी वीडियो के माध्यम से ना मैं प्रत्याशी के लिए बोल रही हूँ ना विपक्षी के लिए बोल रही हूँ, मैं सिर्फ बोल रही हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने गद्दारी की।
जिन्होंने पीठ पीछे छुरा भौंके, दल बदलू बोलते हैं जिसे, वो चीज़ अपनाई, ठीक है। इसका कारण मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी। तुम्हें पता है, इसी वजह से मुझे गांव से दूर रहना पसंद है। जितना दूर रहो उतना सही है। ना मैं किसी से कांटेक्ट रखती हूँ ना कुछ, ठीक है। कहीं भी पता कर लो कि मैं किसी से कांटेक्ट रखती हूँ तो बोलो, मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्वार्थी लोग मेरे काम के नहीं हैं।